बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जायके पाकिस्तान के। तो आज हम बना रहे हैं मकई के आटे से एक ऐसी मज़ेदार सी बर्फ़ी, क्योंकि अब आगे शब बारात आ रही है, शब मेराज आ रही है, तो मिठाइयाँ तो चलती हैं। तो इससे हम इतनी मज़े की बर्फ़ी बनाएंगे। बहुत ही कम चीज़ों से हम इसको तैयार करेंगे और इतनी स्मूथ और इतनी सॉफ्ट कि जो कि आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। तो इसके बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी हम आपको बताते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट और हम पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जिसके लिए हमने मकई का आटा लिया है 250 ग्राम। तो इससे हम तैयार करेंगे। ये आटा जो है ज़्यादा बारीक नहीं है बल्कि हल्का दरदरा सा है। तो ये हमने 100 ग्राम चीनी ले ली है और 2 चम्मच ही हमने सिर्फ घी के लिए है। ये हमने देसी घी लिया है, ये भी सारा बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास थोड़े से बादाम है और एक अदद इलायची है। इनको बादाम को जो है हम बारीक क्रश कर लेंगे। ठीक हो गया। तो अब हमने चूल्हा ऑन कर लेना है, ऊपर कढ़ाई रख देनी है और 2 चम्मच जो हमने घी के लिए हैं इसको मेल्ट कर लेना है। जैसे ही हमारा घी मेल्ट होगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे 250 ग्राम मकई का आटा और इसकी हम कर लेंगे अच्छे से भुनाई। जैसे जैसे इसकी भुनाई होती जाएगी, एक तो ये फ्लफ़ी होता जाएगा और बाकी ये घी भी छोड़ देगा। बुनाई हमने इसकी अच्छे से करनी है और ये काम हमें करना है लो टू मीडियम आग पे। ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमें ये काम नहीं करना। तो कुछ इस तरह से ये भुन के तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो उसी कढ़ाई के अंदर हम डाल देंगे 100 ग्राम चीनी। ये याद रखना, चीनी हमने कम ही लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी। और आधा कप हम डाल देंगे पानी का, जिस कप के साथ हमने मकई का आटा लिया है। इलायची भी तोड़ के अंदर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से पका लेंगे। इसकी हमने चाशनी तैयार करनी है सिर्फ़ और सिर्फ एक तार की। तो जब तक ये तैयार हो जाएगी, चूल्हा हमने बंद कर दिया है। चाशनी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हम साइडें इसकी क्लियर कर देंगे और ये जो मकई का आटा हमने भून के रखा था वो हम डाल देंगे। देख लें घी जो है किस तरह से बाहर निकल आया। ये हमने जो 2 चम्मच घी डाला है वो ही बाहर निकल रहा है। अब हम सारा इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लेकिन मिक्स हमने इसको करना है उल्टे चमचे के साथ। सीधे चम्मच से हम इसको मिक्स नहीं करेंगे, उल्टे चम्मच से करेंगे क्योंकि इसमें कोई गुठली ना रहे। तो ये कुछ इस तरह से तैयार हो चुका है। कढ़ाई को अच्छे से छोड़ रहा है और ऑयल भी बाहर निकल रहा है। इस तरह का कोई थाल ले लें आप और इसके अंदर इसको सेट कर लें। अगर नहीं है तो कोई खुली प्लेट ले लें और इसमें इसको सेट कर दें। जैसे जैसे हम इसको सेट करेंगे तो इसका जो हमने घी डाला है वो इसका बाहर निकल जाएगा। देखा किस तरह से निकल चुका है। तो इस तरह से हमने ये घी निकाल लिया है। आप किसी भी परोठे पे इसको लगा सकते हैं। तो अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जिस शेप में करना चाहें। तो मैंने पहले इस तरह टेढ़ी लाइनें लगाई हैं। तो बाद में मैंने इसको सीधी लाइनें लगा दी। अब हम इसके ऊपर कटे हुए बादाम लगा देंगे, क्योंकि पहले लगाते तो इसकी शेप अच्छी नहीं आनी थी। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने प्यारे पीस बन के इसके निकल आए हैं। तो इसी तरह हम इसको दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं। जी हाँ, कुछ इस तरह से इसकी ये है फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कितनी कम चीज़ों से हमने इसको तैयार कर लिया है। शब बारात या शब मेराज के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लजीज बनती है। तो अब हम आपको इसको तोड़ के दिखा देते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी स्मूथ बनी हुई है।
बहुत ही मज़े की बनी। बहुत ही कम चीज़ों से हमने इसको तैयार किया है और बहुत ही इजी तरीके से तैयार किया है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।